हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.4 सार्वधातुक गुणनखंड और सार्वधातुक गुणज इस प्रश्नावली के जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 4 तक हम हल करेंगे। हमारे पास ये जो प्रश्न दिए गए हैं, ये जो पहला प्रश्न है इसमें दिया है निम्न के सार्वधातुक गुणनखंड ज्ञात कीजिए। दूसरा जो प्रश्न है उसमें है निम्न के सार्वधातुक गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये जो पहला जो प्रश्न है उसमें ये 2 संख्याएं दी गई है और ये दूसरा जो प्रश्न है उसमें 3 संख्याएं दी गई है। प्रश्न जो 3 है उसमें हमें पूछा है निम्न के प्रथम 3 सार्वधातुक गुणज ज्ञात कीजिए। प्रश्न 3 में जो संख्याएं दी गई है हमें उनके क्या करने हैं, प्रथम 3 सार्वधातुक गुणज ज्ञात करने हैं। और ये प्रश्न संख्या जो 4 दी है उसमें हमें क्या ज्ञात करना है, 100 से छोटी 3 और 4 से विभाजित होने वाली, ये हम ये कह सकते हैं 3 और 4 के सार्वधातुक गुणज हमें क्या करने हैं, वो ज्ञात करने हैं। 3 और 4 के सार्वधातुक गुणज ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो चलो हम एक एक प्रश्न लेते हैं और देखते हैं कि प्रश्न हमको क्या कहता है और एक एक को हम सॉल्व करते जाएंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो फिर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम नई अपडेट डालें वो आप तक पहुंच जाए और आप उसका पूरा लाभ उठा सके। आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारा ये जो पहला क्वेश्चन है, निम्न के सार्वधातुक गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहां पॉइंट ए है, उसमें हमारे पास संख्या दी गई है वो है 20 और 8। संख्या है 20 और 28। इनके हमें क्या ज्ञात करने हैं, हमें सार्वधातुक गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो सार्वधातुक गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम संख्या 20 है उसके हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। यह संख्या 20 है, इसके गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 1, 2, 4, 5, 10 और ये 20। संख्या 20 के 1, 2, 4, 5, 10 और 20 है। यह संख्या 20 के क्या है, गुणनखंड है। अब हम क्या करेंगे, संख्या 28 है उसके हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। संख्या 28 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 1, 2, 4, 7, 14 और ये 28। ये तो संख्या 28 के गुणनखंड है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि ये जो दोनों संख्याएं हैं, संख्या 20 और संख्या 28, इनके जो गुणनखंड है उन दोनों गुणनखंडों में समान गुणज कौन से हैं। अभी मैं गुणनखंड बोल रहा हूं, मुझे गुणज बोलना चाहिए, सॉरी ये क्या बोलना चाहिए, तो गुणनखंड। ये जो समान गुणनखंड है वो कौन कौन से हैं, सार्वधातुक गुणनखंड। हम देखते हैं कि संख्या 20 और संख्या 28 के जो सार्वधातुक गुणनखंड है वो कौन कौन से हैं। एक तो है 1 और एक है संख्या 2 और एक है संख्या 4। ये 3 गुणनखंड जो है वो संख्या 20 और संख्या 28 के सार्वधातुक गुणनखंड है। संख्या 20 और 28 के जो सार्वधातुक गुणनखंड है वो कौन कौन से हैं, सार्वधातुक गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 1, 2 और ये 4। 20 और 28 के सार्वधातुक गुणनखंड कौन कौन से हुए? 1, 2 और ये 4। ये 20 और 28 के सार्वधातुक गुणनखंड है। चलो अगली संख्या हम देखते हैं। अगली संख्या हमारे पास कौन सी दी है? 15 और 25 के हमें क्या करने हैं, सार्वधातुक गुणनखंड ज्ञात करने हैं। बी कौन कौन सी संख्या है? संख्या 15 और संख्या ये 25, इसके हमें क्या ज्ञात करने हैं, सार्वधातुक गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले संख्या 15, ये जो संख्या 15 है इसके हम गुणनखंड निकालेंगे। 1, 3, 5 और ये 15। संख्या 25 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 1, 5 और ये 25। एक ये और एक ये। इनके सारे गुणनखंड कौन कौन से हुए?
15 के जो गुणनखंड है वो 1, 3, 5, 15 है, और ये 25 के जो गुणनखंड है वो 1, 5 और 25 है। तो इन दोनों संख्याओं के जो गुणनखंड है उनमें समान गुणनखंड कौन से हैं, ये हम ये कहेंगे सारे गुणनखंड कौन से हैं। एक तो संख्या 1 और दूसरी संख्या ये 5, तो इनके सारे गुणनखंड कौन कौन से हुए, 15 व 25 के जो सार हुए गुणनखंड कौन कौन से हुए, 1 और ये 5, इनके सारे गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 1 और 5 होंगे। आप याद रखो संख्या 1 प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड है, ठीक है ना। संख्या 1 जो है वो प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड है, और जो संख्या जो दी जाती है जिनके यदि हम सारे गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो फिर एक सभी संख्याओं का एक सारे गुणनखंड होता है, ठीक है। संख्या 1 सभी संख्याओं का एक सारे गुणनखंड होता है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास संख्या दी है सी। देखो हमारा ये ए हो चुका है, ये बी हो चुका है, अब हमारा चल रहा है ये सी। सी में कौन कौन सी संख्या है हमारे पास, 35 और ये 50। इसके हमें क्या ज्ञात करने हैं, गुणनखंड ज्ञात करने हैं, 1 और ये 5 और ये 7 और ये 35, ये है जो 35 के क्या है, गुणनखंड है। अब हम देखते हैं 1, 5, 7 और ये हो गए इसके गुणनखंड। अब हम देखते हैं 50 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे। संख्या 1, 2 के बाद में कौन सी हो जाएगी, संख्या 5 और संख्या 10, और कौन सी संख्या हो जाएगी इसमें, संख्या 25, और कौन सी संख्या हो जाएगी इसमें, और संख्या हो जाएगी 50, खुद इसका एक गुणनखंड है, 50 है 50। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखते हैं ये 35 और 50 इनके हम क्या लेंगे, चलो इसको हम एक बार बता देते हैं। इसके हम लेंगे सार्वय गुणनखंड, क्या लेंगे हम, सार्वय गुणनखंड लेंगे। चलो यहां पर 35 उतार देता हूं मैं, और यहां पर 50 उतार देता हूं। अब हम क्या लेंगे इसके और इसके सारे गुणनखंड कौन कौन से हुए इसमें, देखो 1 और संख्या ये 5, ठीक है, ये 2 इसके सारे गुणनखंड है। तो 35 और 50 के जो सारे गुणनखंड है वो कौन से हैं, एक तो 1 है और एक ये 5 है, ठीक है। इनके सारे गुणनखंड कौन कौन से हुए, 35 और 50 के सारे गुणनखंड है, एक तो संख्या ये 1 और एक संख्या हमारे पास दी है ये 5, ये 2 जो है ये संख्या 35 और 50 के सारे गुणनखंड हो गए हैं। अब हमारे पास संख्या बची है ये डी, ठीक है। चलो हम इसके गुणनखंड ज्ञात करते हैं, सारे गुणनखंड। सबसे पहले हम संख्या लिखेंगे, संख्या हमारे पास ये डी, डी में कौन सी संख्या है, 56 और संख्या 120। इसके हम क्या करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करेंगे। सबसे पहले 56, कौन कौन से गुणनखंड होंगे, एक तो 1, 2, और कौन सा गुणनखंड होगा, एक हो जाएगा इसके अंदर 4, और कौन सा गुणनखंड होगा, एक हो जाएगा इसके अंदर 7 और 8, और कौन सा गुणनखंड होगा इसमें, 8 के बाद इसमें 14, और कौन सा गुणनखंड होगा इसमें, 28 दूनी 56, और ये संख्या 56 को। अब हम चलते हैं संख्या 120 के गुणनखंड हम याद करते हैं। कौन कौन से गुणनखंड हो जाएंगे संख्या 120 के, एक तो 1, दूसरी 2, तीसरी 3, चौथी 4, फिर 5, फिर 6, ठीक है ना, 7 इसका गुणनखंड होगा नहीं, फिर हो जाएगा इसका 8, इसका एक गुणनखंड 8, 9 होगा नहीं, और इसका एक गुणनखंड है वो 10, फिर गुणनखंड इसका आ गया 12 के बाद में इसका गुणनखंड कितना आ जाएगा, फिर 15, और 15 के बाद में इसका गुणनखंड कौन सा आएगा, इसका गुणनखंड आ जाएगा 20, और इसका गुणनखंड है 24, और इसका गुणनखंड है 30 के बाद में और गुणनखंड कौन सा आएगा इसका 40, और इसके बाद 60, और इसके बाद स्वयं 120, ये इसके गुणनखंड है। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इनके सारे गुणनखंड। तो सारे गुणनखंड है, इसमें से
एक तो हमारे पास आ रहा है ये एक, कौन सा आ रहा है एक, और ये संख्या जो 2 है ये दोनों के गुणनखंड है, दोनों में आ रही है 2। एक संख्या है हमारे पास, संख्या है वो 4, संख्या कौन सी है हमारे पास, एक संख्या ये 4, ये दोनों के गुणनखंड है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास और कौन सी संख्या आ रही है, 5, इसमें 5 नहीं है, 7 है, इसमें 7 नहीं है, 8 जो है वो दोनों के अंदर है, ये 8 आ गई। और कौन सी संख्या इसमें आ रही है, फिर इसमें संख्या आ रही है हमारे पास, इसमें 28 है और इसमें 28 नहीं है, 56 56, बस ये जो संख्याएं हैं ये दोनों के सारे गुणनखंड, 56 और 120 के सारे गुणनखंड। संख्या 56 और संख्या 120 इनके सारे गुणनखंड कौन कौन से हो गए, इनके सारे गुणनखंड है, एक तो संख्या 1, कौन कौन सी है, संख्या 1, और दूसरी सारे गुणनखंड कौन सी इनका 2, संख्या 2, और इनका सारा गुणनखंड कौन कौन सा हुआ, संख्या 4, ये 4 इनका सारा गुणनखंड है। और कौन सा है इसमें, संख्या 8, और कौन सा गुणनखंड बन सकता है इनका, और कोई सा भी इनमें सारे गुणनखंड नहीं है। तो 56 और 120 के जो सारे गुणनखंड है वो कौन कौन से हुए, 1 2 4 और 8, ये 56 और 120 के सारे गुणनखंड हुए। अब हमारे पास प्रश्न संख्या है 2, ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 को हम हल करते हैं। प्रश्न संख्या 2 में हमारे पास क्या दिया है, निम्न के सारे गुणनखंड ज्ञात कीजिए। संख्या है हमारे पास ए संख्या में कौन कौन सी दी है, 4 8 और ये 12, इनके हमें क्या करने हैं, सारे गुणनखंड ज्ञात करने हैं। सबसे पहले 4 के हम गुणनखंड देखते हैं, 1 2 और 4। 8 के गुणनखंड कितने हो गए, 1 2 4 और 8। 12 के गुणनखंड कितने हो गए, 1 2 3 4 और 6 और ये 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इनके सारे गुणनखंड, यानी वे गुणनखंड हम देखेंगे जो 4 के भी हैं, 8 के भी हैं और 12 के भी हैं। उन गुणनखंडों को हम छांट करके और अलग करेंगे। तो सबसे पहला गुणनखंड हमारे पास कौन सा है, ये 1, 4 8 और 12 के सारे गुणनखंड, सारे ये गुणनखंड कौन कौन से आएंगे, सबसे पहले संख्या 1, उसके बाद में कौन सी आ जाएगा, ये संख्या हमारे पास आ गई है 2, ये संख्या 2, और उसके बाद में कौन सा आ जाएगा, ये संख्या हमारे पास आ गई 4, संख्या 4। तो 4 8 12 के जो सारे गुणनखंड है वो कौन कौन से हुए, 1 2 और 4, ये है इसके 4 और 8 और 12 के सारे गुणनखंड। ठीक है, आपको मुझे लगता है और मैं समझता हूं कि जो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको किसी भी तरीके का डाउट है या शंका है तो फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आगे चलते हैं, हमारे पास संख्या दी गई है बी। संख्या बी में कौन कौन सी संख्या है, 5 15 और ये 25। हमें क्या करने हैं, इनके सारे गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 का गुणनखंड निकालेंगे, 5 का 1 और 5 हो जाएगा। और ये 15 का गुणनखंड कैसे होंगे, 1 3 5 और ये 15, और ये 25 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 1 5 और ये 25, ये होंगे गुणनखंड। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इनमें एक जैसे गुणनखंड कौन कौन से हैं। एक तो ये 1 है जो कि तीनों के अंदर है। दूसरा गुणनखंड हमारे पास ये है 5, इसमें भी 5 और इसमें भी 5। तो 5 15 और 25 के सारे गुणनखंड कौन कौन से हो गए, 1 और 5। 5
15, 25 के जो सार्वत्रिक गुणनखंड होंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे, 1 और ये 5, ये सार्वत्रिक गुणनखंड है। यानी ये जो संख्याएं हैं ये 5 के भी गुणनखंड है, ये 15 के भी गुणनखंड है और ये 25 के भी गुणनखंड है। तो ये थे हमारे सार्वत्रिक गुणनखंड। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 3, वो किस पर चलेगा, वो चलेगा हमारा सार्वत्रिक गुणज के ऊपर। किस पर चलेगा हमारा वो क्वेश्चन, सार्वत्रिक गुणज। चलो हम देखते हैं। हमारे पास संख्या दी गई है ए में कौन कौन सी संख्या है, 6 व 8 के क्या निकालने हैं, प्रथम 3, कौन से, प्रथम 3 सार्वत्रिक गुणज, इनके प्रथम 3 सार्वत्रिक गुणज निकालने हैं। तो सबसे पहले हम 6 के गुणज ज्ञात करेंगे। 6 के गुणज कौन कौन से, एक तो ये 6 है ही है, दूसरा हम देखते हैं कौन सा आ जाएगा, 12। हमें क्या करना है, 6 का पहाड़ा ही बोलना है। 1 छंग 6, 2 छंग 12, 3 छंग 18, 4 छंग 24, 5 छंग 30, ठीक है, 6 छंगे 36, 7 छंग 42, 8 छंग 48, 9 छंगाली ये हो जाएगा 54, और ये 60, ये 66, ये 72, ये 78 और ये 84, ठीक है। अब हम देखते हैं 8 के गुणज कौन कौन से हो जाएंगे, 16, 24, 4 8 32, 5 8 40, 6 8 48, 7 8 56, और ये 64, और ये 72, ठीक है, और ये 80। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके सार्वत्रिक गुणज देखते हैं, ठीक है, सार्वत्रिक गुणज देखते हैं। अब इसके ये जो हमने गुणज देखे हैं ये काफी लंबे हैं बच्चों। यहां पर जैसे हमें ये 6 है और ये 8 है, इनके हमें यदि सार्वत्रिक गुणज देखने हैं तो हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटा सार्वत्रिक गुणज है पहले हम वो ज्ञात कर लेंगे। तो 6 के जो यदि हम देखते हैं तो कितने आ जाएगा इसका, 12, 18, 24, इसका 16 और ये 24। हम देखते हैं इनका जो ये सार्वत्रिक गुणज है सबसे छोटा ये 24 है, यानी ये जो 24 है ये 6 का भी गुणज है और ये जो 24 है ये 8 का भी गुणज है। तो 24 और 8 के बीच में और 24 और 6 के बीच में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 6 और 8 दोनों से विभाजित होती है। तो ये जो 24 है ये 6 और 8 दोनों का सबसे छोटा गुणज हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इनके अगले अगर हमको गुणज ज्ञात करने हैं तो फिर हमें इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, ये जो 24 है इसी के हम अगले गुणज ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, 2, 24 के 3, 24 और 4, 24 और ये 5, ये इसके क्या है, 24 के गुणज है। कितना आ जाएगा, बिचो 8 और 2 दूनी 4, ठीक है, ये 4 तेरी 12 और 6 1 7, 4 चौक 16, 8 1 9, फिर 5 चौक 20, 5 10, 10 2 12, ठीक है ना। ये ऐसे गुणज हमारे निकलते जा रहे हैं। और ये जो 48, 72, 96 और ये 120 जो है ये 6 का भी गुणज है और ये 8 के भी गुणज है, यानी इन दोनों संख्याओं के ये गुणज है। तो यदि हम इस प्रकार गुणज ज्ञात करते हैं तो फिर हमें ये इतनी लंबी संख्या लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी सेपरेट ये जो हम गुणज निकाल रहे हैं ये इतने गुणज हमको निकालने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला जो गुणज हमें मिलता है 6 और 8 का, जो सबसे छोटा गुणज होता है, यदि हमें वो ज्ञात हो जाए तो फिर उस गुणज के हम अगले गुणज ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, इस हिसाब से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि गुणज कौन कौन से हुए, 6 व 8 के कौन कौन से गुणज हो गए हमारे पास। इनके गुणज है हमारे पास, सबसे पहला गुणज इनमें कौन सा आया था हमारे पास, 24। कहां है, देखो ये 24 इसमें भी है और ये 24 इसमें भी है। दूसरा गुणज हमारे पास कौन सा आया, दूसरा गुणज आया था हमारे पास
ये 48 जो इसमें भी है और ये इसमें भी है, ये दूसरा हमारा गुणज। और तीसरा गुणज हमारे कौन सा आएगा? 72। ये देखो 72 इसमें भी है और अब ये जो है ना हमने ये इसमें यार इसमें भी है, ये 72। ये हमारे 3 गुणज हो गए हैं। अगले गुणज यदि हम देखना चाहते हैं तो अगला गुणज इनका आएगा 96। कौन सा आएगा ये? और उसके अगला गुणज आएगा इसका 120। ये 6 और 8 के गुणज है, 24, 48, 72, 96 और 120। ये किस किस के गुणज हुए? 6 और 8 के ये गुणज है। तो एग्जाम में अगर यदि आपको गुणज का ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे हल करना है, ये आपके रफ में काम आ सकता है, लेकिन फेयर में आप यदि हल करो तो आप इस प्रकार से आप हल कर सकते हो। चलो अगला देखते हैं। अगला है वो 7 गुणज हमें निकालने हैं 12 और 18 के। वह किस किस के? संख्या 12 और संख्या 18 के। हम दोनों के गुणज निकालेंगे। कौन सा? सबसे छोटा वाला गुणज निकालते हैं। चलो सबसे पहले 12 के गुणज कौन कौन से हो गए? 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 18 के देखते हैं। 18 दूनी ये 36, ये इनका पहला गुणज आ गया है। कौन सी संख्या? ये 36। ये इनका पहला गुणज है किसका? 12 और 18 का जो पहला गुणज है, सबसे छोटा जो गुणज है वो कौन सा है? 36 है। अब हम इनको लंबा नहीं ले जाएंगे, हम यहीं से इनका गुणज ज्ञात करेंगे। कैसे? 36 इंटू 2, 36 इंटू 3, 36 इंटू 4 कितना आ जाएगा? यहां पर 72। यहां पर कितना आ जाएगा? 108। 36 18 8, 1 9 1 10 108। यहां पर कितना आ जाएगा? 4 24, 4 12 144। ठीक है, देखा ना आपने, ये इनके क्या आ गए हैं? सारे गुणज आ गए हैं। किस किस के? 12 और 18 के। तो 12 और 18 के गुणज कौन कौन से हो गए? सबसे पहला गुणज हमारे पास कौन सा आया था? सबसे छोटा, ये है 36। उसके बाद गुणज कौन सा आएगा हमारे पास दोनों के? वो है 72। उसके बाद 108 और उसके बाद 144। इसी प्रकार ये गुणज आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि गुणज निकालने की ये भी विधि जो है ये अच्छी विधि है और ये सरल विधि है। एक एक संख्या के हम यदि गुणज यहां पर देखेंगे तो ये बहुत लंबे गुणज जाएंगे और बीच में आपकी कोई संख्या छूट भी सकती है, तो उसे आपका जो ये क्वेश्चन है वो गलत हो सकता है। और इस प्रकार यदि आप हल करोगे क्वेश्चन को तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान रहेगा और गलती होने के चांस है वो नहीं के बराबर रहेंगे। ठीक है, अगला हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है वो कौन सा है? हमारे कौन कौन से क्वेश्चन हो गए हैं? हमारे क्वेश्चन हो गया, ये हो गया 2 नंबर क्वेश्चन हमारा हो चुका है, ये 3 भी अभी हमारा हो चुका। अब हमारे पास बचा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे को क्या पूछा गया है? 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्वक गुणज है। हमें लिखनी है 100 से छोटी संख्याएं, वे सभी संख्याएं लिखनी है, वे 100 से छोटी जो 3 व 4 के क्या हो? सार्वय गुणज हो। सार्वय गुणज हो। सार्वय गुणज हो। कैसे निकालेंगे? अभी अभी मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम 3 और 4 के क्या निकालेंगे? गुणज निकालेंगे। तो 3 के गुणज कौन कौन से हो गए? 3 दूनी 6 और ये 9 और ये 12। 4 के देखते हैं कितना है? 8 और ये 12। हमने देखा सबसे छोटा गुणज कौन सा आ गया हमारे पास? ये हमारे पास सबसे छोटा गुणज है जो 3 का भी है और ये 4 का भी है। अब ये जो 12 है, इस 12 के हम गुणज याद कर लेंगे। जितने भी गुणज आएंगे वो संख्या 3 और 4 के गुणज होंगे। चलो हम देखते हैं 12 के गुणज। यहां पर देख लेते हैं, ये है हमारे 12 इंटू 2, 12 इंटू 3, 12 इंटू 4, 12 इंटू 5 और 12 इंटू 6, 12 इंटू
7, 12 इंटू 8 कितना आ जाएगा 24। ठीक है, उसके बाद कितना आ जाएगा 36, उसके बाद 48, उसके बाद 60, उसके बाद 72 और 84 और ये 96। ठीक है ना, ये 96 तक गुणज है। अब यदि हम 12 को 9 से गुणा करते हैं तो फिर जो संख्या आएगी वो हमारी 100 से ऊपर चली जाएगी। तो 100 से ऊपर हमको पूछा नहीं है, हमको तो पूछा है 100 से छोटी संख्याएं बताओ। तो अब वो कौन कौन सी संख्याएं हैं जो कि 3 और 4 से 4 के क्या है सारा गुणज है। तो वो संख्या हमको मिल चुकी है। कौन कौन सी संख्याएं थी, देखो अभी यहाँ पर हमने देखा था। पहली संख्या कौन सी थी हमारी, पहली संख्या थी हमारी ये 12। 3 व 4 के सारे गुणज कौन कौन से हो गए 100 से छोटे। कौन कौन से हो गए, पहला हमारे पास हो गया ये 12, उसके बाद हमारे पास हो गया ये 24, फिर 36, फिर 72, फिर 36 के बाद है 48, 48 के बाद में कौन से हो गए 60, 60 के बाद में 72 और ये 84 और ये 96। 100 से छोटी वे संख्याएं जो 3 और 4 के सारे गुणज है वे संख्याएं कौन सी है, वे संख्याएं 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 और 96 हैं। ये संख्याएं हैं जो 3 और 4 के सारे गुणज है। चलो बच्चों, हमारे ये 4 क्वेश्चन थे, ये चारों के चारों हल हो चुके हैं।